उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, चौथा बाब, 7वीं से 13वीं आयत तक। खुदावंद की तरह तरह की नेमतों के अच्छे मुख्तारों की मानत एक दूसरे की खिदमत करो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ प्यारो, सब चीज़ों का खात्मा नज़दीक आ पहुंचा है, इसलिए होशियार रहो और परहेज़गार रहो ताकि खूब दुआ कर सको। सबसे बढ़कर ये है कि एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत गुनाहों की कसरत को ढांप देती है। आपस में बिला कुड़कुड़ाए मुसाफर परवज़ारी करो। हर एक जिस कदर उसको नेमत मिली, उसी कदर उससे एक दूसरे की खिदमत करे, जैसे उनके लिए मुनासिब है, जो खुदा की तरह तरह की नेमतों के अच्छे मुख्तार हैं। अगर कोई बोले तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक बोले। अगर कोई खिदमत करे तो उस कुदरत से करे जो खुदा बख्शता है, ताकि हर बात में यीशु मसीह के वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत हमेशा उसी की है, आमीन। ऐ प्यारो, उस आतिश खेजी से जो आजमाने के लिए तुम पर आई है तहज्जुब न करो। गोया एक अनोखी बात तुम में वाक़ई हुई है, बल्कि जिस कदर तुम मसीह के दुखों में शरीक होते जाओ, उसी कदर खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुश व खुर्रम हो। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 95, 10 से 13 आयत तक। जमायती जवाब। खुदावंद आ रहा है कि दुनिया की अदालत करे, कौमों के दरमियान मनादी करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। उसने जहान कायम किया है कि वो जुम्मश न खाए, वो उम्मतों का रास्ते से इंसाफ करे। जमाती जवाब। खुदावंद आ रहा है कि दुनिया की अदालत करे। अफलाक खुश हों और ज़मीन शादमानी करे, समुंदर और उसकी मामूरी मदासराई करे, मैदान और जो कुछ उसमें है खुशी करे, बल्कि जंगल के तमाम दरख्त मसरूर हों खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है। जमाती जवाब। खुदावंद आ रहा है कि दुनिया की अदालत करे। वो आ रहा है ताकि दुनिया की अदालत करे। वो अदल से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। जमाती जवाब। खुदावंद आ रहा है कि दुनिया की अदालत करे। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद, मेरे दिल को अपनी तरफ झुका और मुझे अपने अहकाम की राह पर चला। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 11 बाब, 11 से 26 आयत। मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा।
खुदा पर ईमान रखो। एक दिन यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ और हैकल में आया और सब चीज़ों पर नज़र दौड़ाकर उन 12 के साथ बैतलहम को गया, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था। और दूसरे दिन जब वो सब्बत बैतलहम से बाहर आए तो उसको भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक सरसब्ज दरख्त देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। मगर जब वो उसके पास आया तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। तब उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना, और वो यरूशलेम में आए, और वो हैकल में दाखिल होकर उन्हें जो हैकल में खरीदो फरोख्त करते थे बाहर निकालने लगा, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया। और तालीम देकर उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बनाया है। जब सरदार काहिनों और फकीहों ने ये सुना तो उसे हलाक करने का तरीका ढूंढने लगे, क्योंकि वो इसलिए उससे डरते थे कि कुल आवाम उसकी तालीम पर मुतहज्जब होते थे। और जब शाम हुई तो वो शहर से बाहर चला गया। सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो देखा कि वो अंजीर का दरख्त जड़ से सूख गया है। तब पतरस को याद आया और उसने उससे कहा, रबी, देख, अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ को कहे उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना लाए, बल्कि यकीन करे कि जो वो कहता है हो जाएगा, तो उसके वास्ते ये हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन रखो कि तुमने पा लिया है, तो तुम उसे पाओगे। और जब तुम दुआ के लिए खड़े होते हो, अगर किसी के खिलाफ कुछ दावा रखते हो तो माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। और अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ ना करेगा। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।